कहते हैं गणेश चतुर्थी की रात केवल पूजा की ही नहीं, रहस्य की भी एक रात है। उस रात एक घटना घटी जिसने चंद्रमा को भी कलंकित कर दिया। आकाश में पूर्णिमा का चांद जगमगा रहा था। गणपति बप्पा ढेर सारी मोदक और लड्डू खाकर व कुछ लड्डू हाथ में लेकर हंसते खिलखिलाते हुए अपने मूसक पर सवार होकर लौट रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक सर्प उनके मार्ग में लहराता हुआ पहुंच गया। मूसक उस सर्प को देखकर डर के मारे उछला और बाल गणेश जमीन में गिर गए और लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी उठे और हंसकर बोले, मेरे लड्डू भी तो सबको बांटने के लिए ही हैं। फिर उन्होंने पास पड़ा वही सर्प उठाया और अपनी कमर पर लपेट लिया। अब वे और भी दिव्य दिखने लगे, मानो सर्प ने उनकी शोभा बढ़ा दी हो। लेकिन तभी आकाश से चंद्रदेव यह दृश्य देख रहे थे। वे ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी में अहंकार व उपहास भी था। गणेश जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा और कहा, हे चंद्र, तुझे अपनी सुंदरता का बहुत ही घमंड है। आज से तुझे मेरा श्राप है। जो भी मनुष्य इस रात्रि को तेरा दर्शन करेगा वह बिना कारण कलंक का भागी बनेगा। तूने उपहास किया है और अब तू स्वयं ही उपहास का कारण बनेगा। यह सुनकर चंद्रमा कांप गए। वे तुरंत बप्पा के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं भूल कर बैठा, मुझे क्षमा कीजिए। और तुरंत ही गणेश जी का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, चंद्र, श्राप तो अटल रहेगा, परंतु मैं उपाय भी बताऊंगा। जो इस दिन तेरा दर्शन कर लेगा वह यदि इस मयंतक मणि की कथा सुनेगा तो दोष मिट जाएगा। यह एक बहुत ही गुप्त कथा है जिसका ज्ञान बहुत कम लोग रखते हैं। और उस दिन से आज तक हर भक्त गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखने से बचता है, और यदि देख भी ले तो बप्पा के बताए गए उपाय से कलंक मुक्त हो जाता है। यही हैं हमारे विघ्नहर्ता गणपति, जो क्रोधित होने पर दंड भी देते हैं और साथ ही विनती करने पर उसका निवारण भी बताते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।